मार्केट में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर शाहरुख खान जो अभिनेता हैं उनके बेटे आर्यन खान को लेकर, जिन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की ये पूरी कहानी बेहद फिल्मी है। किस तरीके से क्रूज पर घूमने की तैयारी थी, ऐश करने की तैयारी थी, और उस ऐश में जो दखल देने के लिए, ऐश को खत्म करने के लिए पहुंची एनसीबी की टीम, और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, पूरी फिल्मी कहानी है। सूरज मुझे बताएंगे पूरी बात। सूरज, चर्चा हम कर रहे थे, क्या फिल्मी अंदाज में एनसीबी की टीम ने और समीर वानखेड़े ने अपनी पूरी कार्रवाई को अंदाज दिया? जी बिल्कुल। पिछले साल समीर वानखेड़े ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर का चार्ज लिया। तब से लेकर धड़ाधड़ एनसीबी कार्रवाई कर रही है। मुंबई के कई इलाकों से ड्रग पेडलर्स को ख़त्म करने की ऑलमोस्ट कोशिश की। इसमें अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी पकड़ा। बस एक हफ्ते पहले की बात है, एक आरोपी को पकड़ा था। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि किस तरह से क्रूज पर ड्रग्स की पार्टी होती है। उससे वानखेड़े और टीम ने समझा कि कैसे पार्टी होती है, और अगर हम जाए तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि उन्हें कोई पहचाने नहीं। टीम ने पूरी प्लानिंग की। 25 लोगों को ट्रेन किया गया। कल करीब 9 से 10 बजे के बीच सारे अधिकारी यहाँ जमा होने लगे एनसीबी के दफ्तर के नीचे। उसमें से रिंग लीडर, मतलब उसमें से किसी लीडर को चुना गया, उन्हें ऊपर बुलाया गया। समीर वानखेड़े ने पूरा एक्सप्लेन किया कि आखिर उन्हें कैसे गो अहेड करना है, शिप पर जाकर कैसे उन्हें ऑपरेशन को कंडक्ट करना है ताकि उन पर कोई शक न करे। थोड़ी देर बाद टीम वहाँ जाती है, पैसेंजर का रूप धारण करके टिकट खरीदती है और क्रूज पर जाती है। क्रूज पर जाने के बाद जैसे ही क्रूज पानी में आगे बढ़ती है, टीम उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुँच जाती है और पूरी सबको वहाँ रोक लेती है, कॉर्डन ऑफ कर लेती है। सबके मोबाइल ले लिए जाते हैं। इनफैक्ट एनसीबी चीफ ने भी बताया कि जिन्हें हिरासत में लिया गया है उसमें से कुछ लोगों ने ड्रग्स पानी में फेंकने की कोशिश की। उन्हें किसी तरह से संभाला गया, क्योंकि अगर ड्रग्स पानी में चला गया आप उनका कुछ नहीं कर सकते लीगली। फिर क्या सबको पकड़ा गया। एनसीबी ने अपने लोगों का भी मोबाइल जब्त कर लिया ताकि कोई बाहर फ़ोन ना कर सके या फिर बाहर से फ़ोन किसी का अंदर ना आ सके। सारी चीज़ की। और जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया उसमें से एक बॉलीवुड के बादशाह का लड़का भी है। और इन सबको करीब रात 1 बजे यहाँ लाया गया। 1 बजे से लगातार 4 बजे तक इनसे पूछताछ की गई अलग अलग चीज़ों से। जैसे ये लोग जो थे ये ड्रग्स कंज्यूम करते थे, तो आखिर लाते कहाँ से थे। इसी बीच एनसीबी को एक और टिप ऑफ मिली कि इनको ड्रग्स देने वाला कहीं बेलापुर में बैठा हुआ है। टीम 5 लोगों की बनाई गई जो नवी मुंबई गई, रेड मारा, एक सस्पेक्ट को लाया गया है। अब उस सस्पेक्ट को जो गिरफ्तार आरोपी हैं, 2 बजे के करीब आर्यन को गिरफ्तार दिखा दिया गया था। आज करीब 7 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऐसा एनसीबी का कहना। तो देखिए, ये पूरी बात हुई उस फिल्मी कहानी का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे क्रूज है उसमें गई एनसीबी की टीम और पकड़ के लाई। जरा एक बार अपना पूरे लीगल प्रोसेस पे बात करते हैं। कल रात में वो गए हैं और कैसे वहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद जब लेकर रात में यहाँ पर आए हैं, सुबह से पूछताछ का सिलसिला शुरू। हमने समीर वानखेड़े को सुबह को आते हुए देखा। लीगल पर्सपेक्टिव क्या है? गिरफ्तारी किनकी हो गई है? गिरफ्तारी में क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? लीगल स्टेप अगला क्या होने वाला है? और क्या दिख रहा है इस पूरे मामले में, कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी आर्यन के लिए? जी बिल्कुल, आर्यन के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं कंजम्पशन की भली धारा हों, लेकिन वो एनडीपीएस एक्ट के तहत धाराएं हैं। इसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है। लेकिन अब इसमें एक ये भी प्रावधान है कि इसमें जमानत भी मिल जाती है। कई केसेस में हमने देखा एनसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें कंजम्पशन के चार्जेस लगे थे। कंजम्पशन यानी पीना, बेचना नहीं। बेचता वो है जो पेडलर होता है, तो उस पर सेलिंग वेलिंग के सेक्शंस लगते हैं। ये कंजम्पशन के सेक्शंस लगे हैं। ऐसे में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन इनकी कस्टडी इसलिए मांगी जाती है कि आखिर ये किस नेक्सस से जुड़े हुए हैं, इन्हें ड्रग्स कौन देता है, इन्हें ड्रग्स लेने के लिए कौन उकसाता है। ऐसी चीज़ों को समझने के लिए एनसीबी इनकी कस्टडी लेती है ताकि इनसे समझ सके कि ये कैसा सर्कल है और उस सर्कल को कौन चला रहा है, कौन इनको इसमें फ़ायदा दिखा रहा है कि आप ड्रग्स पिएंगे तो ये फ़ायदा होगा, या नुकसान की बातें क्यों नहीं बताई जा रही है। तो एक बार ड्रग पेडलर पता चल जाए, ये किस इनका ग्रुप क्या है वो पता चल जाए, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इनको ड्रग्स कहाँ से आता है, क्योंकि पेडलर पकड़ा जाएगा तो वो बताएगा कि वो ड्रग्स कहाँ से लाता है। तो तमाम चीज़ें होती है जो एक के बाद एक एनसीबी वहां तक जाएगी और इस पूरी रिंग को बस्ट करने का काम करेगी। रिंग बस्ट करने का बात सूरज हम कर रहे हैं, पर एक बड़ी अलग तरीके की चीज देखने को मिली एनसीबी में। जब से सुशांत की घटना घटी है, एनसीबी की सक्रियता बढ़ी है। रिया के पास से जैसे रिया चक्रवर्ती को आना शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार बॉलीवुड में छोटे छोटे अभिनेता, टीवी के अभिनेता और एंटरटेनमेंट के अभिनेता, जो हंसी मजाक से जुड़े हुए अभिनेता है, वो भी लगातार आने का सिलसिला है। पर जिस तरीके की आज सिक्योरिटी हमने देखी है एनसीबी के बाहर, जिस तरीके का पुलिसिया बंदोबस्त था, जिस तरीके से किलाबंदी कर रखी थी, हर तरफ जो बैरिकेडिंग कर रखी थी, वो बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखने को मिला। तो ये जो पूरा एक्शन है, हम जरा समीर वानखेड़े पर भी इस बारे में बात करते हैं
जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, सुशांत से पूरा मामला उठा है, एनर्जी किस तरीके की, जब आप अधिकारियों से बात करते हैं, अपने सोर्सेज से बात करते हैं, तो वो जो एनर्जी उनके अंदर होती है, क्या मतलब रिएक्शन क्या है उस बात को लेकर उनका? मैं समीर वानखेड़े के बारे में एक बात बताऊंगा। वो अधिकारी इतना फुर्तीला अधिकारी है कि जब भी मतलब छुट्टी वगैरह उनके लिए जैसे कुछ है ही नहीं। रविवार से लेकर आप हफ्ते में कभी काम करा लो, कोई भी त्योहार में काम करा लो। इनफैक्ट उनके अंडर में जो काम करते हैं वो बोलते हैं कि हम थक जाते हैं, कभी कभी सर थकते नहीं। और कई बार हमने देखा है कि जोनल डायरेक्टर्स कभी किसी रेड्स पर जल्दी जाते नहीं, लेकिन जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनका हमेशा से ये कहना है कि कोई भी रेड हो सर साथ में होते हैं। इससे एक ये होता है कि हमारा मोराल बूस्ट रहता है, हम लोग और भी एनर्जेटिक रहते हैं और हम कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह से समीर वानखेड़े ने अपनी पूरी टीम को बना रखी है, सब में एनर्जी है और एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। देखिए रिया चक्रवर्ती और ये सारी जो चीज़ें आई उसमें तो जो ड्रग पेडलर्स की जो रिंग थी वो अलग थी। उसके बाद इन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी पकड़ा, जिसमें अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग थे, दाऊद गैंग से जुड़े लोग थे। तो हर एक ग्रुप के लोगों को इन्होंने पकड़ा। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करें। समीर वानखेड़े ने अक्सर इंटरव्यू में अपने कहा है कि उनका निशाना कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, जैसे बॉलीवुड हो गया या टीवी चैनल हो गया। वो उनको जिस तरह की टिप ऑफ मिलती है वो उस तरह की कार्रवाई करते हैं। उनका मोटिव सिर्फ एक है कि मुंबई को ड्रग फ्री करना है। ड्रग फ्री करने की हम बात कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके की कार्रवाई हुई। कई जो पुराने शहर है मुंबई का पुराना जो हिस्सा है, हमने वहाँ पे देखा जाके उन्होंने कार्रवाई की। दाऊद के जो पूरे इलाके हैं, जो पूरे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के इलाके हैं, उनकी सुरक्षा को भी लेकर पूरी बात हुई। ये पूरा घटनाक्रम रहा। अच्छा, एनसीबी के विषय में एक बार फिर से हम इस बारे में चर्चा करते हैं। ये जो आर्यन खान का पूरा मसला है, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो कोर्ट पहुंचे। क्या अगला स्टेप होता है आपको दिखाई दे रहा है? बेल कितनी मुश्किल रहेगी उनके लिए? देखिए सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है, अब उसकी रिमांड कॉपी तैयार की गई होगी। रिमांड कॉपी में जो तीनों आरोपी अरेस्ट हैं या फिर अगर कोई और भी अरेस्ट होता है तो इन सारे आरोपियों की लिस्ट बनाई जाती है, किस आरोपी को क्यों अरेस्ट किया गया है वो सारा मेंशन होता है कि इसके पास से आपको क्या मिला है। फिर उसके आधार पर उस पर सेक्शंस लगाए जाते हैं कि इस सेक्शंस के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। फिर यही बात इन्हें मैजिस्ट्रेट को कन्विंस करनी पड़ती है उस रिमांड के जरिए कि सर इन चीज़ों से हमने गिरफ्तार किया है, हमें ये चीज़ें मिली हैं और ये हमें इतनी सीरियस लगती हैं, इस वजह से हमें इन आरोपियों की कस्टडी चाहिए। या फिर इन्हें जब अगर ऐसा लगे कि कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ऑलरेडी पूछताछ में सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, तो कस्टडी की मांग नहीं करेंगे, कहेंगे कि आप इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। मतलब कोर्ट अपनी हिरासत में रखता है। ऐसे में जैसे ही अगर जुडिशियल कस्टडी कही जाएगी तो जो डिफेंस मतलब जो आरोपियों का वकील है वो तुरंत ही बेल के लिए एप्लीकेशन करेगा। तो उस बेल उस वक्त भी मिल सकती है या फिर कोर्ट समय दे सकता है। तो वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो बेल कब देना चाहता है। लेकिन अगर पीसी यानी कि एनसीबी खुद की कस्टडी मांगती है तो उसमें एनसीबी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर उन्हें इनकी कस्टडी क्यों चाहिए और इनको आगे क्या इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो ये पूरी चर्चा हमारी क्या रहेगा आर्यन खान के लिए, जो भविष्य है अभी पूरा एनसीबी से जुड़ा हुआ, एनसीबी की पड़ताल, एनसीबी की जो पूछताछ है किस तरफ लेकर जाएगी, इंतजार उनके कोर्ट जाने का, कोर्ट के बाद कैसे पूरा आगे का घटनाक्रम रहेगा। अनकट में हम अगली श्रृंखला में आपको इस बारे में सूचना देंगे।